बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ। आइए मौलाना, आइए, तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि बाहर से फुटपाथ से अकस्मात स्टूडियो कैसे आ गए। दरअसल आना और जाना कोई वैसी बात नहीं है। मैं फुटपाथ पे ही हूँ और फुटपाथ पे ही रहूँगा। बहुत जल्दी शो वहीं पर होगा और नई तैयारियों के साथ मैं आपके पास एक बार फिर से मौजूद रहूँगा वहाँ पे, और कुछ टूर के साथ, कुछ टूर प्लान के साथ। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि मैं 3-4 दिन आपसे मुलाकात यहीं स्टूडियो से करूँगा। मेहमान भी हमारे साथ होंगे और कुछ वो तमाम सारे लोग जो सवाल पूछते हैं वो भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करा दें। ये बात सच है कि जो एक दो सवाल दिमाग में रहते हैं कि बहुत सारे लोग जहाँ पे मुझसे सवाल पूछने के लिए आते रहते हैं और वो ये पूछते हैं कि मेरा ये परेशानी, मुझे ये लगता है, मुझे वो चीज़ें थोड़ा सा स्टूडियो में आने के बाद रिस्ट्रिक्ट होती हैं, वो थोड़ी चीज़ें उसमें बंदिश होती है क्योंकि वो तमाम सारे लोग यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन 4-5 दिन जो हम यहाँ पे शो करेंगे उसमें वो तमाम सारी चीज़ों को, तमाम सारे लोगों को इनके साथ जोड़ सकें या उनके आपकी आवाज़ या आपके सवाल ज़रूर मैं ले सकूँ। आज का जो मुद्दा है, आज का जो सवाल है, वो तब सबको मालूम है, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आज का टॉपिक वही है कि ईडी के ख़ास तौर से समन के बाद जब राहुल गांधी पहुंचे तो आज तीसरा दिन, और उसको लेकर तमाम सवाल, और सवाल के साथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा जिसमें आगजनी तक का दृश्य है सामने, आप देख सकते हैं, आगजनी तक का प्रयोग। तो ये तमाम सारे सवाल, इन सवालों को लेकर हम आप पे मौजूद हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तो बातचीत होगी ही, साथ में जो लोग हमारे साथ यहाँ आज आए हैं उनसे भी बहुत बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच एबी ब्रदर्स, जो आज आपने एक नया सुर छेड़ा। तो जो मेहमान हैं मैं उनसे पहले आपका तारुफ करा दें। राजीव जेटली जी आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक बार हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय। बहुत कुछ आज सवाल आपके साथ भी हैं। कपिल मदान साहब हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ लगातार बाहर के शोज में रहे हैं, थैंक यू सो मच। अल्पना चौहान राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोलती हैं। और राहुल लाल जी पत्रकार भी हैं और विश्लेषक भी हैं और तमाम आंकड़ों के साथ पहुंचते हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि काफ़ी पढ़ के आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जो डायस खाली है वो शिवम त्यागी जी की, जो कि राजनीतिक विश्लेषक, कुछ देर में मुझे यहाँ पे मौजूद मिलेंगे, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। लेकिन एक बात है, लोगों ने कहा कि एक्चुअली में नेशनल हेराल्ड का केस है क्या, इस पर हम आए, इस पर जरूर हम बात करेंगे कि आखिर केस क्या है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं जेल क्या है और यंग इंडिया कंपनी जो है उसमें क्या है, और खास तौर से इन सारे कंपनीज को लेकर खास तौर से राहुल गांधी या सोनिया गांधी को क्यों बुलाया गया, ये भी एक दिमाग में बहुत सारे लोगों को बातचीत है कि आखिर करप्शन हुआ तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, जो चार्जेस उनके ऊपर लगे वो कैसे हैं, क्यों लगे, ये सवाल दिमाग में लोगों के आता है। लेकिन हाँ, जो दृश्य है, मैं कहूंगा आज राजेश जी से कि वो पहले दृश्य दिखाया जाए कि आखिर जो पूरे देश में और खासतौर से दिल्ली में होता रहा, और वो दृश्य सामने लाया जाए कि किस तरह से वो पूरे प्रोटेस्ट को लेकर लोगों ने तमाम तरह के सवाल उठे हैं। लेकिन मैं एक आज बातचीत का सिलसिला जब शुरू करूं तो उसमें एक सवाल सबसे पहला वो ये कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब, बड़े नेता, उन्होंने कहा कि क्या हम आतंकवादी हैं, हमसे क्यों लड़ रहे हो इस तरह, आतंकवादी से लड़ना है तो जाकर कश्मीर में लड़ो, आप तो हमसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम कोई आतंकवादी हैं। सबसे पहले राजीव जेटली जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आऊँगा और उसके बाद मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा और तमाम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये सवाल, पहला सवाल कि क्या हम आतंकवादी हैं जो हमसे इस तरह से लड़ा जा रहा है, हमारे मुख्यालय में घुसकर हमको मारा जा रहा है, और क्यों आखिर? पहली बात तो आप आतंकवादी नहीं हैं। अगर आप कहते हैं कि क्या हम आतंकवादी हैं इसलिए हमसे लड़ा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इस देश का हर व्यक्ति जो गैर कानूनी गतिविधियों में एंगेज है वो ये कहेगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ, कोई कहेगा मैं तो भ्रष्टाचारी हूँ, कोई कहेगा मैं तो बलात्कारी हूँ, कोई कहेगा मैं दूसरे कुकर्म करता हूँ। मतलब मैं आतंकवादी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आतंकवादी नहीं हूँ इसलिए मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। और अगर आतंकवादियों से लड़ना है तो कश्मीर चले जाएं। बिहेव ऐसे कर रहे जैसे कि हम आतंकवादी हैं। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूं आपको कि आप वो आतंकवादी नहीं है, वो भ्रष्टाचारी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्या संदेश दे रहे हैं अपने बच्चों को।
कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं? गांधीवादी नीतियों को पढ़ाते हुए आए हैं। हम गांधीवादी विचारधाराओं पे चलने वाले कि गांधी जी ने कहा था जाके भ्रष्टाचार करो, करने के बाद पुलिस को पत्थर मारो, आगजनी कर दो, आग लगा दो। अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए भ्रष्टाचार। यही सवाल है अजय, यही सवाल है ये बात कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप है आपके ऊपर, तो आप आरोप को फेस करिए अदालत में जाके। आप आंदोलन कर रहे हैं, आगजनी हो रही है, आखिर भ्रष्टाचार, मैं ऑफ कोर्स मैं आपको भी ले लूंगा, सवाल ले लूंगा, लेकिन आखिर ये क्यों कि आपके ऊपर चार्जेस हैं भ्रष्टाचार के और आप आंदोलन कर रहे हैं, किस बात को लेकर? प्रतीक जी, क्या इस देश में तानाशाही आ गई है क्या? मैं फिर से प्रश्न करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, उसके कार्यालय पर पुलिस आकर के लोगों को मारेगी, लोगों को जबरदस्ती वहां से हटाने का काम करेगी डंडे के बल पर। यह हुआ है, देश के सैकड़ों सांसदों के साथ हुआ दुर्व्यवहार, आपने देश के गृह मंत्री के साथ व्यवहार हुआ, पसलियां तोड़ी गई। हमारे देश के सबसे वरिष्ठ नेता के साथ आप दिखाइए, आप वो दिखा सकते हैं कि क्या क्या हाल 3 दिनों से हो रहा है। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर क्या इस देश में प्रतिबंध है क्या? यदि प्रतिबंध है तो ये बताइए, संविधान क्या इसकी इजाजत देता है? बीजेपी 10 सेकंड सिर्फ। जहां तक बात आ रही है भ्रष्टाचारी की, 1 रुपए का, मैं फिर से कहता हूं, 1 सिंगल रुपए की यदि इसमें कोई भ्रष्टाचार होगा तो मैं सीने ठोक के कह रहा हूं, आओ और मुझे गिरफ्तार करो। देश के लाखों कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करो। Just give me a second. लेकिन ये प्रताड़ित करने की पॉलिटिक्स, Just give me a second. बदले की भाव की Just give me a second. क्योंकि नाकामी Right sir, one by one. नहीं देना चाहते, Right sir. बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, Right sir. महंगाई से लोग त्रस्त हैं। Of course अजय जी, डायरेक्शन बदलना चाहते हो, राइट अजय जी। मेरा तो बस एक ही सवाल है कि एंकर के साथ साथ जनता को डरा क्यों रहे हैं आप? ये चीज शांतिपूर्ण तो आप ही नहीं है, बाकी सबकी तो बात छोड़ दीजिए। आप एक चीज बताइए सर, ये रफली 5,000 करोड़ का टोटल जो है असेट्स हैं, वो क्या सबके हिस्से में कुछ आ रहा है? प्लीज आप सुन लीजिए ना, बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? रुक जाइए, अभी तो किसी को इवैल्यूएशन नहीं है। 12 प्रॉपर्टीज ईडी पहले अटैच कर चुकी है। एक चीज बताइए, मान लीजिए मेरे ऊपर एफआईआर कर दी किसी ने, तो मैं क्या करूंगा? मतलब आस पड़ोस शहर वालों को, प्रदेश वालों को, जितने भी होंगे ले जाके इकट्ठे कर दूंगा कि मेरे पास तो गलत है। अगर एफआईआर गलत है, अगर ईडी की इन्वेस्टिगेशन गलत है, अगर चीजें गलत है, तो बरी होकर बाहर आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना, वो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो युद्ध लड़। ये प्रदर्शन इसलिए नहीं हो रहा है शिवम जी कि उनके ऊपर जांच हो रहा है। नहीं खाली ये प्रदर्शन इसलिए टाइप का माहौल क्यों बना रहे हैं? पत्थरबाजी जैसा माहौल नहीं बना रहा हूं मैं, तो केवल आराम से मौका मिलेगा आपको। माना गर्मी बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यही निकाल देंगे आप सारी। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी सी है सर यहाँ पर कि आप अगर बिल्कुल क्लीन चिट हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। इस देश में, इस देश के प्रधानमंत्री जो अभी के हैं, उन्होंने भी नहीं डर रहा है, डर नहीं रहा है भाई। लोकतंत्र को बचाने के लिए ये पूरा अभियान। आप ही बोल लीजिए सर, आपका नाम सुमन त्यागी। सर देखिए ना, क्या है ये? बड़ी सीधी सी बात है, अगर इस देश के जो आज के प्रधानमंत्री हैं वो 18 घंटे इन्वेस्टिगेशन फेस कर सकते हैं, इस देश के गृह मंत्री फेस कर सकते हैं, तो राहुल गांधी कोई क्वीन विक्टोरिया नहीं है कि वो बिल्कुल कानून से, संविधान से सबसे ऊपर है। कि उनको कैसे कह दिया आपने? ये लड़ने को तैयार थे बिल्कुल। अभी मैं जाऊंगा, आपको नहीं जाना है भैया, आपकी हिस्सेदारी होगी तो आपको भी जाना पड़ेगा। मैं जवाब देना चाहूंगा। फिलहाल मसला इतना सा है, राइट, अगर आप क्लीन हैं तो बचेंगे, और अगर क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं राहुल। मैं बस देखिए, एक सेकंड मैं खाली संक्षेप में ये कहूंगा कि देखिए, इसको कंफ्यूजन में ना फैलाया जाए। ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस का इसलिए नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी को ईडी ने बुला लिया है। धरना ईडी ने बुलाया है, वो जा रहे हैं, पूरा का पूरा सहयोग कर रहे हैं। कहीं कभी किसी कांग्रेसी ने, किसी ने भी नहीं कहा है ये विरोध प्रदर्शन है। सुन लीजिए, ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी, एक सेकंड मेरी बाकी को पूरा तो हो जाने दीजिए। बोलने देते, इसलिए आपको भी अधिकार नहीं है डिबेट में पूरी तरीके से बोलने का। नो केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं बोलने देते हैं, दूसरे के तथ्यों को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि सीबीआई हेडक्वार्टर में किस तरह से चीजें नंबर 1 और 2 के बीच में कैसे टकराहट उत्पन्न करा के बीएसएफ और सीआरपीएफ के लोगों को भेजा गया था। तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए, ये जरूर है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 2013 में कहा गया था सीबीआई को पिंजरे का तोता, लेकिन मैं कहूंगा कि वो जो पिंजरा है वो 2013 से 2022 तक में आता है तो और छोटा हो गया। उसको बचाने के लिए आंदोलन है। फैक्ट क्लैरिफिकेशन देना चाहिए अल्पना इसके बाद। एक बात बता दूं कि ये भ्रष्टाचार का मुकदमा ही नहीं है, ईडी का एक केस ही नहीं है, ये प्राइवेट कंप्लेंट है जिसमें सेक्शन है 420, 403, 405, 120P। अगर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा होता है तो हमारा एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का ये मुकदमा ही नहीं है तो ये कैसे शोर मचा सकते हैं कि भैया भ्रष्टाचार हो गया? वेरी वेल सेड। आपने बहुत अच्छा बोला,
बहुत तर्क के साथ बोला, लेकिन ये बात तो कोर्ट में या कोर्ट के जज के सामने कही जा सकती है। Why on the streets? मैं उसका भी मैं जवाब दे रहा हूं। ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है, ये स्वामी जी ने माहौल 2G के टाइम पे भी बनाया था। जब कोर्ट में उसकी स्क्रूटिनी हुई तो मुंह के बल वो मुकदमा गिरा, मुंह के बल वो मुकदमा पेरा, और जज साहब ने बोला। मैं एक और, मेरे को प्रतीक जी खत्म करने दीजिए। त्यागी जी ने, आप जी बाद में आए थे, सुनिए पहले सीएजी की रिपोर्ट बाहर आई थी इनकी सरकार की, आपकी सरकार को मजबूरन एफआईआर करनी पड़ी थी, आपको डेटा ही नहीं मिला। आपके बीच में मैं आपकी सीएजी की रिपोर्ट बाहर निकली थी जो अब नहीं निकलती है। उस सीएजी की रिपोर्ट ने कहा था कि इनके क्यों बीच नहीं में नहीं निकलती है? बोला। क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं का आपने दोहन कर दिया है। बताइए आप भी इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है। नंबर 1, ये प्रोसिक्यूशन एजेंसीज का केस ही नहीं है। जो ये इनके प्रवक्ता आगे शोर मचा रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया। अब मैं एक और बताता हूं, अगर भ्रष्टाचार की जो बात है जिस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, श्रीलंका से क्या न्यूज आई? अगर किसी को अपना इन्फ्लुएंस करके किसी एक व्यक्ति विशेष को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या वो भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? राइट। दूसरी चीज, इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने एक बात डर की करी कि आप डर गए। तो मैं पहले इनको एक बात का जवाब दूं। डर उनको लगा जिन्होंने पेगासस यूज करके जासूसी कराई। अगर आपको मैंने ले लिया चारों तरफ से आपके पॉइंट्स ले लिए, चारों तरफ से पॉइंट ले लिए। राइट, उन्होंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का मसला है ही नहीं, भ्रष्टाचार का मसला है ही नहीं जी, क्योंकि किसी ने किसी के अकाउंट से कोई पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं, जो कांग्रेस का तर्क है। मेरे समकक्ष खड़े अधिवक्ता महोदय ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है और कांग्रेस को इसमें कोई डर नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप 2 दिन से न्यूज में सभी सुन रहे हैं, सभी यहाँ वरिष्ठ हर पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस क्या बयानबाजी कर रही है, क्या नारे लगा रही है? नारे हैं मोटी चमड़ी वाले, विदेश के पिट्ठू, काले अंग्रेजों, भारत छोड़ो। क्या इस प्रकार के नारे शोभनीय हैं? और हाँ, सुन लीजिए आप 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के नारे मुझे गर्व है कि मैं सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से काली हूं, क्योंकि मेरे सावरकर ने मेरे भारतीय जनता पार्टी के अल्पना आप मुझे गोरा काले से नहीं, आप सुंदर हैं ये मुझे मालूम है, और सारे लोग सुंदर हैं। आप ये बताइए, आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज भारत आजाद है, हम इस आजाद भारत में लेकिन अजय जी लेकिन आपको ये जवाब देना चाहिए। नहीं अजय जी, मैंने तो उनको रोक दिया, मैंने उनको कहा कि नहीं सारे सुंदर हैं, मुझे रंग पे कोई बात नहीं करनी, लेकिन ये नारा लगा तो क्यों लगा? हमने कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी, हमने कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी, लेकिन दूसरी राइट अल्पना टेक इट योर पॉइंट। हमने कभी भाषा की मर्यादा, हमारा ये न विचार है न हमारे विचारधारा है, हम भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ते। इसका मतलब लेकिन मुखबिरों को मुखबिर नहीं कहेंगे तो वीर कहेंगे। मुखबिरों को क्या कहना चाहिए? नहीं सुनते कि कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं? वाले को मुखबिर नहीं कहेंगे तो क्या देश का वीर कहेंगे? ये मुखबिरी देश में किया। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं मुखबिर आप नहीं मुखबिर हमें सिखाएंगे कि हम जो देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के सिपाही रहे, देश को हमने आंदोलन कर गांधी जी राइट, इसमें मुझे मालूम है। अब आप जबरदस्ती प्रताड़ित करेंगे। अल्पना कूल डाउन, अल्पना कूल डाउन। नहीं डिबेट नहीं करना, नहीं अजय कूल डाउन, यू कूल डाउन अजय नो अजय नहीं अजय जी नहीं डॉक्टर साहब मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा अजय मैं बताऊंगा। अल्पना मैं पहली बात लेकिन देश को हिंदू मुस्लिम के नफरत के का बीज मत बोलिए। नहीं होगा देश में बेरोजगारी अल्पना देखिए, अल्पना ये राइट मेरे पास है, अल्पना ये मेरे पास राइट है। अजय प्रश्न है, अजय आपको देने देंगे कि नहीं? अजय आपने जो प्रश्न किया वो उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। अजय एक मिनट जी देंगे। आपने कहा कि मुखबिर वाला बात है ना, क्या है? तो ये कोई मैं आपने उसमें उनको एतराज है, तो इतिहास उसमें उनको एतराज है। उनको क्यों एतराज हो रहा है? वो खुद मुखबिर है क्या? वो तो राजनीतिक विश्लेषक आप है। एक मिनट शांत रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक को भी एतराज हो रहा है। अल्पना आपको किसने
अधिकार दिया? आप काले मुखबिर अंग्रेज को किस क्या आधार आप पर कह रहे हैं? आप मुखबिर के साथ हैं क्या? काले अंग्रेज आप किस आधार मुखबिर पर के कह साथ रहे हैं क्या? सोनिया गांधी के आप मुखबिर खानदान के ने साथ भारत के हैं लिए क्या? बलिदान नहीं दिया। आप मुखबिर के आप साथ देखिए, हैं, देखिए, देश आप के अपनी वीर के जगह साथ से हैं, चले जा रहे क्या हैं। देश के सोनिया वीर गांधी के साथ हैं या मुखबिर के क्या साथ हैं? इंडियन लोगों ने नहीं, आप भारत जवाब के लिए दीजिए ना। बलिदान दिया है? आप हिंदू महासभा आप के साथ सावरकर हैं, से 100 जन्म भारत तुलना नहीं कर छोड़ो सकते आंदोलन का अपनी। विरोध किया, आप सावरकर आप से कम्युनिस्टों 100 के जन्म साथ तुलना हैं नहीं कर या सकते। देश के स्वतंत्रता सेनानियों मैं के सारे साथ लोगों हैं? की ऑडियो डाउन करता हूं। करके। मैं बताइए, सारे जवाब लोगों दीजिए। की आप अपना मैं DNA सारे चेक लोगों की करवाइए। ऑडियो डाउन करता हूं। किसी की ऑडियो नहीं जा रही। फिर हो रहा है। कल्पना किसी की ऑडियो नहीं जा रही। देश में फिर वही सर मुखबिर, किसी कांग्रेस पार्टी की जैसे सर उनके किसी की ऑडियो नहीं जा रही है। हेडक्वार्टर पर सर किसी की ऑडियो नहीं जा रही, किसी की नहीं ऑडियो जा रही है। सर कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। अजय जी, अजय जी मैं कह रहा हूं ना किसी की ऑडियो नहीं जा रही है। मैं एक बात सवाल रख रहा था कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ठीक है, एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ठीक है, ठीक है। अरे अल्पना जी, अल्पना जी, कूल डाउन, बस खत्म हो गया। अरुण जेटली, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। बहुलिया, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले ही तो इनको क्लैरिफाई कर दूंगी, इन्होंने कहा भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। हाई कोर्ट के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी दोनों के दोनों गए। उन्होंने कहा इसे खारिज किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार नजर आता है, इसकी ईडी द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाई जानी चाहिए। नंबर 2, एक सेकंड, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, आप बोलिएगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसके बाद बेल मिली इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और यंग इंडिया कंपनी, जो यंग इंडिया कंपनी है, उसमें 414 करोड़ रुपए का घोटाला इनकम टैक्स ने देखा और 241 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई इनके ऊपर। तीसरी बात, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यही एजेएल, ये एजेएल, क्या ये एजेएल में 76% शेयर, अरे सुन तो लीजिए, बता रहा हूं आपको, 76% शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नहीं है। नंबर 2, जिस पैसे से एजेएल को टेक ओवर किया गया, वो पैसा राहुल गांधी सोनिया गांधी जी का था या इस देश की जनता का था? देश की जनता का भरपूर बोला आपने। नहीं, मुझे अल्पना कूल डाउन। धना सेठों को देने के लिए दे देते हैं इनको शेयर क्या? दीजिए, उसके बाद बोलिएगा, बीच में नहीं। मैं कह रहा हूं, क्या ये 76% शेयर इनके पैसे से नहीं लिए गए? किनका है क्या शेयर? राहुल गांधी किस जी कंपनी और का सोनिया शेयर है? गांधी जी यंग ने इंडिया का पैसा शेयर है। लोन लिया, यंग बाहर इंडिया- से विदेश से लेकर कौन आए? बनाया? ये इनकम यंग टैक्स पेयर इंडिया के में पैसे शेयर से जो है, इसको हमने अपना 90 एसेट बना करोड़ दिया। रुपए जो नहीं, दिए बीच में हैं, नहीं, आप उसका जवाब वीडियो दीजिएगा। तो नहीं चलो चाहिए बताइए, 76% ठीक शेयर है, है या नहीं? है? आपको 100% दे है दें। या नहीं? आप 100% है कि नहीं? पेट में दर्द नहीं है। पहले बताइए, है कि नहीं? पेट में दर्द है ना? नहीं है। तो भ्रष्टाचार, अब समझिए अब दिक्कत ये नहीं है, आज दिक्कत ये नहीं है, आज दिक्कत ये नहीं है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, नहीं है। दिक्कत कुछ और है। दो मुख्यमंत्री एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए सड़क पर बैठे हैं जो किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, जो किसी पार्टी का महासचिव नहीं है, जो किसी ओहदे पे नहीं है। उस व्यक्ति को गांधी परिवार के एक लड़के को बचाने के लिए भ्रष्टाचार 2012 में मैं ऑडियो बंद कर दूंगा। मैं एक सेकंड 2012 में आपको दिया, आपने बोला 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने शिकायत की। देखिए, मैं 2014 का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ला रहा हूं। मैं 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि जो भी जनप्रतिनिधियों के इस प्रकार के मामले होंगे त्वरित तौर पर उसका निपटारा किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में निपटाइए, जांच एजेंसियां त्वरित तौर पर काम करें। 2012 से लेकर हम लोग अब 2022 आ चुके हैं, तमाम तरह की टिप्पणियां निपटाई जा रही है। सुन तो लीजिए, क्यों हो गया? नहीं, सुन तो लीजिए। देखिए, पहली बात, नहीं देखिए, इसलिए बैठे, पहली जेल में क्यों नहीं डाल दिया आपने? पहले सुन तो लीजिए, आप लॉजिक सुन नहीं रहे हैं, लॉजिक में दे रहा हूं ना। वो लॉजिक तो होना चाहिए। अगर इस मामले पे आपको देखिए राजीव। क्या सही है क्या गलत है वो तो न्यायालय तय कर लेगी। तो इस मामले में जांच एजेंसियां इतना शुतुरमुर्गी ढंग से क्यों चल रही है? आप त्वरित तौर पर जांच कीजिए। जो सवाल है आपका, प्रतीक जी नहीं, बताइए, सुन लीजिए, जो सवाल आप जल्दी क्यों नहीं डाला? धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? मांग करें, जल्दी क्यों नहीं डाला? इसलिए किया जा रहा है कि क्या ईडी क्यों नहीं पहुंचता कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ? ईडी क्यों नहीं पहुंचता कभी भारतीय जनता पार्टी के अन्य सहयोगियों के पास? ये सवाल है, बड़े सवाल। क्यों वो जांच मैंने नहीं दिया। हमेशा विपक्ष के लिए होता है। ठीक है, आंकड़ा ये कहता, मैं रख रहा हूं, आंकड़ा ये कहता कि 17 साल में ईडी ने 3000 से ज्यादा छापेमारी करी और 4964 केस रजिस्टर किए और सिर्फ 2 दर्जन मामलों में ही सजा हुई। ठीक है, जो आपने कहा वो मैंने लिया, फैक्ट लिया। वन बाय नो सर, वन बाय वन 98% जो है केस सिर्फ मोदी मैंने कहा, मैंने कह दिया, मैंने कह दिया जी, मोदी गवर्नमेंट में हुए, राइट और कुछ नहीं रिजल्ट आई। अल्पना दिस इज नॉट टॉपिक जी।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो अगर 2 दर्जन मामलों में ही सिर्फ कन्विक्शन हुआ है तो इस बिना पर राहुल गांधी को छोड़ दें, कह दें आप घर जाओ? 45%? नहीं, प्लीज इनको चुप रखिए, वैसे कोई लाभ नहीं। प्लीज इनको कहिए चुप रहें, अगर तथ्यों पे 2 मिनट में छेड़ूंगा आप कुछ नहीं बता पाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। एक कंपनी थी एजेएल कंपनी, उसमें पूरे देश के जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने मिलकर थोड़ा पैसा डाल के एजेएल कंपनी को बनाया था, जिसका नेशनल हेराल्ड जिसका पेपर था, और जिसका पेपर नेशनल हेराल्ड था। उसमें प्रॉपर्टीज भी बनी, पेपर भी चला, तमाम चीजें हुई, सब छोटे उसके जो है इन्वेस्टर्स थे, शेयर होल्डर थे। सडनली क्या हुआ कि उसको पैसे की जरूरत पड़ी, 90 करोड़ रुपए कांग्रेस ने उसको लोन दे दिया कि भाई ये लीजिए 90 करोड़ रुपए, आप अपना पेपर चलाइए। कर्ज हुआ उसके ऊपर, 90 करोड़ रुपए लेने के बाद वो कंपनी लगातार चलती रही और सारी चीजें ठीक हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब वापस उससे मांगा गया तो उससे वो पैसे नहीं बने, कोई बात नहीं। इसी दौरान क्या हुआ कि एक कंपनी बनी यंग इंडिया कंपनी बनाकर मां बेटा यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 76% शेयर अपने दोनों के नाम ट्रांसफर कर लिए। यानी कि जो 5000 लोगों का पैसा था, दोनों ने 76% अपने नाम शेयर कर लिया। अब सुनिएगा सर, देखिए इनका क्या प्रॉब्लम, भाई गर्मी में शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर है, उस कंपनी के शेयर होल्डर है, उस कंपनी के यंग इंडिया के शेयर होल्डर। अरे 76% शेयर होल्डर कह दिया सर, आप इनको सुन लीजिए, 76% शेयर होल्डर है वो यंग इंडिया के। जी, ठीक है, 76%। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर सिर्फ इतनी सी है, उसके बाद क्या हुआ कि जो बाकी का 85 करोड़ था ना, जो लोन था, वो भी वेवर कर दिया कांग्रेस ने। जो पहले लोन दिया था वो भी खत्म कर दिया। उसके बाद इन्हीं के नेता ऑस्कर फर्नांडिस, इन्हीं के नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि हमें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि ये कब हुआ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी का है ये पैसा या सोनिया गांधी का है ये पैसा? एक चीज ये कहते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, मान लिया नॉन प्रॉफिटेबल है, मेरे को एक मर्सिडीज दे दीजिए, उसको मैं इस्तेमाल भी करूंगा, उसको मैं चलाऊंगा भी, उसका किराया भी मैं खाऊंगा, बस बेच नहीं सकता मैं उसको, बस बेच। क्या बात, फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। 2017 में जो सर ये टसल में क्यों जाना चाहते हैं, बात क्यों नहीं करने देना चाहते? 2017 का कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उस बिल्डिंग का किराया भी कांग्रेस के लोगों ने खाया है। 100 करोड़ रुपए की तो टैक्स पे चोरी लगी है आपको, कैसी बात कर रहे हैं? और अब उनके जवाब देता हूं, उन्होंने भी सर ये मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, वन बाय वन, ठीक है। उन्होंने कहा, अब इंपॉर्टेंट एक और चीज में पॉइंट है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई केस ही नहीं बनता। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे है? यंग इंडिया जो कंपनी फॉर्म हुई थी 50 लाख रुपए से, वो 50 लाख रुपए नाटो नाम की शेल कंपनी से आया था, जो कि हवाला में डील करती है। इस वजह से है और ईडी ने इसकी एफआईआर की हुई है। कुछ भी बोले जा रहे हैं, उल्टा सीधा बिना सर पैर का। अब बोलिए। जितने तथ्य बता रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार का मामला है या नहीं है? सुन लीजिए, सवाल यही आया। मनी लॉन्ड्रिंग का ना मामला है, ना 1 रुपए का उसमें ट्रांसफर हुआ है, ना किसी ने लिया है। तथ्य दीजिए। हाँ, तथ्य दे रहा हूं। दीजिए। जो इक्विटी ली गई है, जब कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया 90 करोड़ रुपए का लोन, और क्यों लोन दिया? कर्ज हो गया था, कर्मचारियों को, अच्छे पत्रकारों को वेतन नहीं मिल रहा था। इनके भी 5 जन हैं अखबार, आने वाले भविष्य में यदि वो डूबेगा तो उसको बचाया जाएगा, बचाने का प्रयास था। जब बात आ गई यंग इंडिया की, वो कंपनी किसी भी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को वो लोन जो है चुकाने की स्थिति में नहीं है। इक्विटी कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती, शेयर नॉन फॉर प्रॉफिट एक कंपनी बनाई गई जो प्रॉफिट पर नहीं चलेगी, उसके सारे शेयर वही हैं, शेयर होल्डर के पास 50 गांधी और सोनिया गांधी ने क्यों लिया? बोल रहे थे, फुलाने लगे। राहुल गांधी की बात चल रही है, राहुल लाल की नहीं चल रही है। राहुल गांधी, मैं सवाल को आसान कर देता हूँ, अजय जी बिल्कुल आप मुद्दे पे आ गए। उन्होंने कहा जिसके पास 76% है, जिसके पास कंपनी में 76% है, उस कंपनी में ट्रांसफर हुए 50 लाख दिए गए, 50 लाख एवज में 90 करोड़ के। कंपनी को एजेएल को बचाना चाह रहा है, जो आदमी नहीं तो कांग्रेस बचाना चाह रही थी ना, राहुल सोनिया जी तो नहीं बचाना चाह रहे थे, कांग्रेस के नाम ट्रांसफर कर देते, राहुल जी सोनिया जी के नाम क्यों किया? उसी के पास ट्रांसफर रहेगा, और राइट किसको रहेगा? आपको रहेगा। आपने 1 रुपए दिया, आपने बचाने का प्रयास किया। अजय जी, स्वतंत्रता के अखबार को, जो अखबार को बचाना चाह रहा है, उसी के बाद शेयर रहेगा। अखबार को कांग्रेस बचाना चाह रही थी, अखबार तो 2008 में ही बंद हो गया। अकेले की नहीं है, चल रहा है ना अखबार तो 2008 में ही बंद हो गया। चलाया है नवजीवन को और हेराल्ड को, कौमी आवाज तो 2008 में ही। अब वो चल रहा है। राइट, मौलाना मैं आ रहा हूं, मौलाना 10 सेकंड से
यंग इंडिया का एक भी शेयर होल्डर जो है उससे 1 रुपया नहीं निकाल सकता। नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 में ऑब्जर्वेशन है और टैक्स चोरी का दिया है इन्होंने, कैसी बातें कर रहे हैं? दिल्ली की जांच एक बार बंद होती है देश का जो भ्रम फैला रहा है ये भी भ्रम कम से फैलाने कम लगे। इसी बहाने नेशनल हेराल्ड को लोगों ने सर्च करना शुरू किया, जानना शुरू किया। रात मेरी लेकिन आजादी के समय में और वो बड़ा रहा पेपर, और 3 पेपर पढ़े हैं उसके नवजीवन। रात फोन पर बात किसी से जब हो रही थी तब मुझे भी पता चला कि कौमी आवाज भी उसी का अंग था। तीनों और पेपर, बड़ा अखबार था। बड़ा अखबार। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग संचालन करता थे उनको भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि कल आपके पंचजन पे भी संकट आ सकता। पंचजन तो संकट से निकलकर यहां तक पहुंच गया और इनके पास सब कुछ था, अब ये संकट में है। देखिए ईडी काम कर रही 3 दिन से, हमसे नहीं पूछ रही है, सड़क छाप किसी व्यक्ति से नहीं पूछ रही है, उस व्यक्ति से पूछ रही है जिसके अंदर देश चलाने की क्षमता है, भावी प्रधानमंत्री के रूप में है ना साहब, उनसे ईडी पूछ रही है। आप परेशान हो रहे हैं, देश को आप परेशान हो रहे हैं। आप कई मुख्यमंत्रियों को बुला लिया आपने दिल्ली में, सारे कार्यकर्ताओं को बुला लिया। अगर यही चीज महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश की समस्याओं पर, देश में अभी जो एक नया माहौल बन रहा है उस पर अगर आप बुला लेते, कार्यकर्ताओं को कहते सड़क पर आओ, देश के अंदर सौहार्द बनाओ, रोजगार का माहौल बनाओ, शिक्षा का माहौल बनाओ, तब तो समझ में आता। गांधी परिवार को बचाओ, सब मिलकर आओ। राइट राहुल गांधी पर आ रहा है, बेरोजगारी पर लड़ रहे हैं और इनके धन्ना सेठों पर लड़ रहे हैं जो मदान मैं आ रहा हूँ मदान राइट अभी 4 राज्यों में चुनाव मदान हुए हैं। सर अजय 20 लाख करोड़ रुपए। अजय जी क्या हो गया आपको? अजय जी क्या हो गया आपको आज? नहीं हो क्या गया? 30 करोड़ लेट इस पूछ में ये कोरोना टाइम में आपका 30,000 रुपए सैलरी बढ़ा है 30,000 रुपए सैलरी, और 30 लाख करोड़ रुपए 142 लोग कमा गए इस देश में। 1,000 करोड़ रुपए रोज लोग कमा रहे हैं। आप भटका के प्रश्न पूछ रहे हैं सवाल में इसीलिए मैं जवाब देना चाहता हूं। देश की सरकार नाउ यू प्लीज लिसन मी, नाउ यू प्लीज। ठीक है, अब मेरा सवाल है, हाँ। इस समय सवाल यह है कि कांग्रेस ने सड़क पे कार्यकर्ताओं को बुला रखा, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। सवाल यह है बड़ा ईडी सवाल यह है। देखिए मौलाना ने सवाल पूछा, किसी आम आदमी को तो नहीं बुलाया भाई, किसी आम आदमी को तो नहीं बुलाया उन्होंने। जवाब दे रहा हूं, फेस करिए ना, और इनको रोकने का प्रयास हो रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम नहीं हो। प्रतीक जी, इसलिए राहुल गांधी रोकते हैं। मैं प्रतीक जी राहुल गांधी जी को गाड़ी पर बैठना चाहिए, चुप से ईडी के दफ्तर जाना चाहिए। चुप से ही जाओ, नहीं, लेकिन ये बताइए ना, अरे भैया आपका लगा सरकार की आलोचना करा, ईडी आपके पास आ जाएगी, सीबीआई आपके पास प्रेशर बनाएंगे, सरकार पर प्रेशर, मैसेज क्या? अरे गरीब आदमी का क्या होगा? हम किसको बुलाएंगे? अगर मेरे साथ अगर ये एजेंसियां गलत करने लगे, सुनिए सवाल है, नो सवाल, मेरे जैसे लोगों पर अगर एजेंसियां गलत करने लगे, हम किसको बुलाएंगे? सर ये तो बताया जाए। उन्होंने तो बोला आपके पास सवाल यही है लोगों को कि आखिर इतना हाय तौबा क्यों? हाय तौबा नहीं है, 4500 लोगों पर केस आपने बताया ना मोदी काल में हुआ है। कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ? मैंने सवाल पूछा, तो ऐसे लोग जो निरीह हैं उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? नहीं तो ये लड़ने का तरीका है। संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है ये लड़ाई संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, वो एक कागज पेश कर दे जहां पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन लगा हो। मैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन लगे हो कि ये धारा आप पे लगी है। ठीक है, राइट, और फिर आप बात टेकिंग योर पॉइंट। दूसरी चीज यहां पे सब लोग, अभी इन्होंने बताया त्यागी जी ने कि ये कंपनी थी, यहां से पैसा गया, इतने एसेट थे, इनका मतलब ये है इनके पास सारी जानकारी है। अगर ईडी के पास सारी जानकारी है तो वो 8 साल से
किस चीज का इंतजार कर रही है? क्यों नहीं चार्जशीट फाइल हो रही? दूसरा सवाल क्यों ले नहीं लिया चार्जशीट फाइल हो गई? दूसरा सवाल ले लिया। तीसरा वक्त है तीसरा थोड़ा सा ब्रेक सवाल का। तीसरा वक्त है थोड़ा सा सवाल ब्रेक का। ब्रेक के बाद ब्रेक में आप जिस तरह से गुनगुनाते रहते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी कट जाती, पता ही नहीं चलता ब्रेक कब खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ एक बार फिर से करा देता हूं। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल मदान साहब एडवोकेट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्पना चौहान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और मुद्दा ये कि कांग्रेस ने सड़क पर लड़ाई लड़ी ईडी, और उन्होंने कहा जिस तरह से उन्हें तलब किया गया, ये मामला अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार का है ही नहीं। लेकिन जब बात आई बदजुबानी की, तो ये बदजुबानी पे आगे निकल गया। और जिस तरह से नागपुर में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र टिप्पणी करी, वो कहीं से भी स्वीकार नहीं है। कांग्रेस को इस पे टिप्पणी यदि ऐसा करता है तो वो कांग्रेस उसको कभी भी समर्थन नहीं करती, समर्थन कभी नहीं हेलो, करते। समर्थन कांग्रेस ना का समर्थन क्या होता है? या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री मैं बता दे रहा हूं ना हम सबके आपको। प्रधानमंत्री हैं। सुन लीजिए, जिलाध्यक्ष सुन लीजिए, हैं इनसे नागपुर पूछा है के, क्या? बता दीजिए अब। इनसे पूछा है क्या? अबे बीच जी में बताइए आप ना, बताइए। दूसरे में तो बड़ा आप ज्ञान तब में देते क्यों हैं। कर रहे हैं? जवाब ज्ञान दीजिए। अध्यक्ष थे, अब नहीं है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हम सबके प्रधानमंत्री राइट, हैं। राइट, अजय जी। उनके प्रति व्यक्तिगत तौर पे कोई भी कुछ टिप्पणी करे, मुझे लगता है वो सबके प्रति टिप्पणी है, इसलिए मैं इसका बहुत अच्छी बात, निंदा बहुत अच्छी करता बात, हूं। बहुत बहुत लेकिन बहुत अच्छी एक बात। चीज, जी। एक चीज, हाँ, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और प्रजातंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा प्रधानमंत्री का दायित्व है, उसको उनको निभाना चाहिए। उनसे भी निवेदन है, करवध निवेदन है। ये जो राइट सर, परिस्थिति इस देश राइट में सर, बन टेकन रही है, टेकन योर पॉइंट। 70 सालों में हमने जिस राजीव देश को राजीव बनाया, जेटली, राइट उसको इस सर, तरह बिखरने मत दीजिए। देखिए, राजीव मैं- जेटली, अपने व्यक्तिगत राजीव हो जेटली। गया, हो गया, हो गया। क्योंकि वहां दो मंत्री भी थे, अब कोर्ट नहीं किया ना, दो मंत्री भी थे, कांग्रेस के बड़े मंत्री थे, दोनों कांग्रेस के मंत्री थे जो उसके बीच में मौजूद थे। छोड़िए अब रोज 50 आपकी अपॉलॉजी 50 नहीं, मंत्री आपकी इनके apology रोज नहीं। FIR हुई है, FIR हुई है, एक सेकंड, FIR आप बोल दर्ज चुके हुई हैं, है, FIR भाषा दर्ज हुई नहीं, है। भाषा नहीं, देश के भाषा नहीं, कांग्रेस बात को करने गाली दीजिए। दे रहे ये कोई हैं। तरीका सब जानते है, हैं। कोई तरीका है। अच्छा, बोलिए, मैं कह रहा हूँ राजीव वहां पे बोलिए। दो मंत्री थे, राहुल गांधी जी FIR को दर्ज करना हुई। चाहिए था ट्वीट, और बोलना चाहिए था मैं माफी मांगता course, I हूं अगर agree. मेरे किसी व्यक्ति ने I ऐसा agree, काम राजीव किया। जेटली। लेकिन anyway, इनकी अब मैं मुद्दा जो है इन्होंने पहले उठाया था, मैं दो बातें बता दूं क्योंकि वो टेक्निकली उस टाइम आपका ब्रेक आ गया था। देखिए, अखबार ये आप चैनल है, आपका चैनल के अंदर जो पैसा लगता है वो चैनल का ही रहता है, अखबार के अंदर जो पैसा लगता है पब्लिकेशन का रहता है। तो एक अखबार जिसका कर्जा चुकाया गया इनके हिसाब से, क्योंकि दो क्लेम किए गए, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की वसूली, नंबर 1। नंबर 2, एक अखबार उसको बंद करके उस जगह को पासपोर्ट ऑफिस को किराए पे दे दिया, अपनी जेब में पैसा डाल लिया। अगर कोई अखबार का कर्जा आप चुका रहे हैं तो उस अखबार को आपने वापस क्यों नहीं चलाया? उसको प्राइवेटली आपने एक पासपोर्ट ऑफिस को दे दिया, प्राइवेट कंपनी को, और वहां का किराया आप खा रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, हम 3 बार बोल चुके हैं कि तीनों न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालत के अंदर, तीनों जगह से इस बात को कोट कर दिया गया है कि यह भ्रष्टाचार है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चौथी बात मैं बता दूं, अब देखिए लोकतंत्र कितना मजबूत होता है, हमारी ईडी कितनी स्वतंत्र है और कितनी पारदर्शी है। जब राहुल गांधी जी से स्टेटमेंट लिखवाई गई थी तो उनसे कहा गया पढ़ लीजिए। राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट पढ़ी, उन्होंने कोई आपत्ति तो नहीं आपको स्टेटमेंट पे? राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, ये वाली लाइन मैं सोचता हूं ऐसे कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा ये भी चेंज कर देते हैं। उस स्टेटमेंट को, जो इंफॉर्मेशन अखबारों में आई है, उस स्टेटमेंट को सीबीआई ने साइन करा। अगर वो स्टेटमेंट के हिसाब से वो गुनहगार साबित हुए तो सोचिए दो मुख्यमंत्री कहां जाके अपनी शक्ल दिखाएंगे जो भ्रष्टाचार के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। और ये कार्यकर्ता जो अपने आप को गांधीवादी बता रहे हैं, ये कार्यकर्ता बेचारे अपने बच्चों को शक्ल कैसे दिखाएंगे? हम किन भ्रष्टाचारियों के लिए सड़क पे लड़ाई लड़ रहे थे, आग लगा रहे थे, पत्थर मार रहे थे, गोलियां चला रहे थे, ये कैसे शक्ल दिखाएंगे आप? पहली बात, जो कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी से 1 रुपए न तो गांधी अरे भैया, वो परिवार ने, पैसा न किराए कांग्रेस का ने। कहाँ जा रहा है? बता तो दीजिए। किराए का पैसा वहीं जा रहा है जो कंपनी चल रही है, जो घाटे में है वो घाटे पूर्ति कर रही है वो अपनी। और वो उसमें से शर्मा 1 जी ने रुपया जो आपको चंदा पहली दिया बात, था, वो पहली पैसा बात कहाँ सुन गया? लीजिए ना, पहली बात सुनिए, 10 सेकंड दीजिए। शर्मा जी का पैसा कहाँ गया? चंदा दिया था, काउंटर कर रहे हैं वो ना। वर्मा जी का और पैसा कहाँ अखबार गया? की बात वो सुनिए मौलाना ना। साहब का फिर पैसा कहाँ चलाना, गया? फिर वो पैसा राहुल क्या मैं गांधी और सोनिया क्या मैं भी गांधी चलाऊंगा? फिर फिर मैं भी काउंटर करूंगा आगे। किराए का पैसा आगे चलाऊंगा। किराए का पैसा सुन है, वो लीजिए, कहाँ 10 जाए? सेकंड हाँ, दीजिए। हाँ। दूसरी बात, जो अखबार की बात कर रहे हैं, अब अखबार पढ़ते ही नहीं है लोग आजकल, पढ़ना अरे बंद भैया, कर दिया है। पैसा तो बता यहाँ दो, से खाली पासपोर्ट है ऑफिस को मामला। किराए पे दे वो दिया अखबार आपने, चल अखबार रहा बंद करके। है। नवजीवन, नेशनल कौमी हेराल्ड आवाज। और
आप देख लीजिए कि वो चल अभी रहा है या नहीं। पब्लिशिंग हो रही है। 30 नहीं चल रही है। नहीं, आप कहा- नहीं देखते हैं, आप देखते ही नहीं है। देखिए ना आप पहले। प्राइवेट देखिए, आपने वो देखिए। प्रॉपर्टी अरे पढ़िए, प्राइवेट मैं भेजता आपने वो हूं। प्रॉपर्टी अरे पासपोर्ट ऑफिस भेज को रहा किराए हूं। पे दी या नहीं दी? हमने हाँ या ना नहीं दी, बताइए। हमने हाँ या नहीं ना दी। बोलिए, दी कि नहीं दी? अरे हमने नहीं दी। अरे किसने यदि दी? कोई अरे आपने पार्ट नहीं, है- राहुल गांधी ने। मैं अच्छा, बोल राहुल रहा हूं, गांधी आपकी ने थोड़ी बात दी। कर रहा हूं। राहुल गांधी ने राहुल कब दी? गांधी जी और पहली सोनिया बात। गांधी जी ने सुनिए दी ना, कि सुनिए नहीं ना, दी? सुनिए ना, जरा बताइए, जवाब दी कि ले नहीं लीजिए। दी? जवाब ले दी लीजिए कि नहीं दी? ना, जवाब ले लीजिए हाँ या ना। ना तो बोल दीजिए एक नहीं, बार। आपने ली है आप कह रहे हैं मैंने नहीं दी। मैं इनकी बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। पासपोर्ट ऑफिस किसका है? सरकार का होगा। अरे नहीं भैया, यही नहीं पता इनको। मैं क्या बोलूं? मैं पासपोर्ट ऑफिस क्या सरकार का? यही नहीं सरकारी पता उसके इन्हें। नीचे किराया इसलिए- हो, उसको देखिए, आप ऐसे मासूम लोगों को डिबेट में भेज देते हैं। अरे इतना प्यारा, इतना उसके प्यारा, बाद आप हमसे चर्चा करवाते हैं। इतना ऐसे झूठ मासूम बोलते लोगों हैं, को। इतना झूठ देखिए, बोलते हैं। इन्हें ये नहीं पता वो ऐसे झूठे TCS लोगों को वो एक प्राइवेट रोज- कंपनी के रोज पास है। भाजपा यहाँ भेज रही है। ऐसे राइट, झूठे लोगों सवाल- को सवाल दे दीजिए। नहीं, बात का जवाब जी। जवाब दे लेने दीजिए। जी, जी। जवाब। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी, से है। आप लोग एक तरफ बात करते हैं, आपकी पार्टी के लोग, कि आपको संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन है, दूसरी तरफ शासन और प्रशासन पे आपकी यकीन नहीं है, आपको यकीन नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं, आप अभी बता रहे थे कि वो सहयोग कर रहे हैं ईडी के। अगर वो ईडी का सहयोग कर रहे हैं तो फिर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों अपने राज्यों को वैसी हालत में छोड़ कर यहाँ पर धरने पर बहुत बैठे? अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन सवाल है और आपका ये Very good. जवाब क्या देना नाम है मेरा आपका? ड्यूटी बनता मेरा नाम ऋषि है। ऋषि, बहुत अच्छा सवाल। और ऋषि जी, पहली बात कि 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, 3 दिन से राहुल जी ईडी ऑफिस ही जा रहे हैं कि मोदी जी के ऑफिस जा रहे हैं, इनके ऑफिस से यहाँ आ रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। इसका मतलब वो सहयोग कर रहे हैं। सड़कों दूसरी पर बात है, बचाओ। सड़कों पर शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्र का ये नियम है और संविधान ने हमको ये अधिकार visual दिया दिखाइए। है कि क्या हम कृपया visual शांतिपूर्ण दिखाइए। ढंग से इनकी यदि आवाज कोई के साथ अन्याय साथ हो रहा हिंदी है, में visual दिखाइए, ये शांतिपूर्ण प्रताड़ित है। मैं किया जा दिखाता रहा हूं, अल्पना कर रहा क्या हूं। उस वो जरूर प्रताड़ना दिखाइए का प्रतीक जी। शिकार कोई होगा साथ तो में हम पार्टी- रहेंगे, राइट, इनका राइट, शांतिपूर्ण टेकिंग योर पॉइंट। कांग्रेस मैं पार्टी राजेश संगठन राजेश के से तौर कहूंगा, पे क्या राजेश मिल जाएगी? आना नहीं चाहिए। राजेश आप नौजवान हैं, विजुअल, देश राजेश के विजुअल भविष्य दिखाया में जाना Visual में दिखाते रहिए चाहिए। और मैं अल्पना, चाहिए। अल्पना, आई एम डूइंग द शो, मैं शो कर रहा हूं। राइट अजय, राइट नाउ अब सवाल ये है, अजय 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 सवाल ये है कि ये क्या है? अगर आप कह रहे थे शांतिपूर्ण है तो ये क्या है? क्या हो रहा है? मतलब ये देखिए क्या है वो? और उससे ये पहले जिस तरह से और भी कुछ दिखाइए ना जरा। मैंने और जो आप दिखाइए। कहे, जो आप कहे वो दिखा दें आप। ये क्या, ये इसमें क्या विरोध हो रहा है? नहीं, तो शांतिपूर्ण ये नहीं है। अगर वो देखिए, वो देखिए, वो सांसद हैं, वो सांसद हैं 4 बार की। वो जो दिखा रही है ना 4 बार के सांसद भाई, हैं। राइट, 4 बार के राइट। सांसद के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? राइट। ये पुलिस की छावनी बनी हुई है। आप ये पुलिस दिखा की रहे हैं, छावनी लोकतंत्र बनी हुई की है। रक्षा क्या करें। ये लोग- तो छोड़ देना चाहिए क्या? दिल्ली छोड़ देना नहीं चाहिए। करना चाहिए। गांधीवादी आंदोलन नहीं इस देश में चलेगा क्या? वन बाय क्या वन बाय वन गांधी जी वन का बाय आंदोलन वन अब आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस, क्या ऑफ कोर्स यू विल अपने- गेट। अपनी अजय बात नहीं रखी जानी अजय चाहिए अजय आई विल गिव यू चांस। सांसद से। अजय हम नहीं रखेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। नहीं अजय नहीं, मौन मौन नहीं नहीं देश अब मौन अल्पना रहेगा। अल्पना मोदी जी and then- बोलेंगे सिर्फ, अल्पना बाकी and then- मौन। नहीं 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 देखिए एक बहुत बढ़िया जुमला मुझे याद आ रहा है। बीच में कांग्रेस बहुत चिल्ला रही थी कहा आप। घपला घोटाले के साथ अरे जिस समय इंदिरा जी पर आरोप लगे थे, देखिए इनका इतिहास पकड़िएगा प्रतीक जी। अच्छा, जब अच्छा। इंदिरा जी पर आरोप लगे थे क्या बात है, क्या तो इसी तरीके से इन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, बेचारों को ठगा, लूटा और ऐसे ही सड़कों पर उतर आए थे। आज एक राजकुमार के लिए पुनः एक राजकुमार के लिए जो आरोप लगे हैं, जो आरोप लगे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, देश में अराजक माहौल बनाने के लिए, देश की शांति भंग करने के लिए ये लगातार जनता से दंगे करवा रहे हैं। ठीक, मैंने लिया, पॉइंट लिया। आप इनका एक महीने का अल्पना सारी न्यूज़ को स्टडी कीजिए। अल्पना आपने कहा कि विजुअल दिखाइए, मैंने विजुअल दिखा दिए, मैं- लेकिन मुझे कंडक्ट करना है तो मैं दे रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं। एक सवाल जी जी। जब राहुल गांधी को ईडी पे पूछताछ के लिए बुलाया गया सर, तब सत्याग्रह एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। राजीव जी से मेरा सवाल है, तो सर तो क्यों परमिशन नहीं दी गई सर? शांति से जब प्रदर्शन चल रहा था सर, और अभी ईडी की अभी जरूरत क्यों थी? जब पहले से ही केस चल रहा था और अभी 15 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव, तो अभी क्यों जरूरत थी इस तरीके की सर? नहीं नहीं क्या ये बिल्कुल सही आपका समय प्रश्न अच्छा है। ये बात हमसे रोज कांग्रेसी पूछते हैं कि पंचायत का चुनाव चल रहा है, अभी ईडी को क्यों बुला लिया? नगर निकाय का चल रहा है, नगर निगम का चल रहा है, विधानसभा का आने वाला है, लोकसभा का आने वाला है। छात्र हैं ना हम, कोई कांग्रेस के हैं ना हम नहीं, नहीं, बीजेपी मैं के, आप ये जो हमारा प्रश्न सवाल है पूछ आपसे, रहे हम छात्र हैं। आपका प्रश्न बहुत ईमानदार प्रश्न है, मैं उसी ठीक का है,
उसी का जवाब दे पूछे रहा दी हूं। उसको मैं पूछ इसी रहा का जवाब दे रहा हूं। देखिए हर बार भ्रष्टाचार से बचने के लिए कहते हैं अरे अभी तो चुनाव आने वाला था, आपने कैसे कर दिया। आप बताइए इस देश के अंदर, हमारी देश में जो व्यवस्था है चुनावों की, उसके चलते अगर इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है इनको तो सहारा मिल जाएगा कि चुनाव आते रहे, हम बचते रहेंगे। हम एक ही बात कह रहे हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं। देखिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी बताया, आरोप है एक पारदर्शी तरीके से, सुनिए, पारदर्शी एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको यार, एक बात सुन तो लीजिए, बात एफआईआर नंबर बता दें। अरे सुन तो लीजिए, ये कल चिदम्बरम साहब ने भी इस बात को कहा। एक सुन तो यार, ये कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। आपका तरीका ठीक, फिर आपको मैं बोलूंगा मासूम वाला है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक देखिए सुनिए, कल पी चिदम्बरम साहब ने भी वही बात कही जो उन्होंने कही, पीएमएलए के तहत ही कार्यवाही नहीं बनती। उन्होंने एक ही बात बोली, पीएमएलए के तहत नहीं बनती। अरे भाई हमने कब कहा कि कौन से एक्ट में किस तरीके से कौन से प्रावधान है या नहीं है। हमने तो कहा कि जो तीसरी बार कोर्ट कर रहा हूं मैं इसको, ये तो शायद वकील है हमारे साथ खड़े, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है, हाई कोर्ट ने क्यों, सुन यार 2017 तारीख, यार ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, देखिए वन बाय वन आ रहा हूँ, बताना आ रहा हूँ। वो शॉट में लास्ट 5 सेकंड मेरे भाई सुन लो, वो बेल पे बाहर क्यों है? चलो इसका जवाब, बेल पर बाहर क्यों है? राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट नाउ देन शिवम जी, राइट। देखिए मैंने एक बात पहले भी बोली और मैं फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं कि इनके पास अगर ऑलरेडी सबूत हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सही है गलत है, वो कोर्ट फैसला करेगी। आप 8 साल से क्यों सो रहे हैं? आप बताएं, आप दूसरी चीज मैं एक और पॉइंट में बता रहा हूं। देखिए भ्रष्टाचार की बात हो रही है, ठीक है, भ्रष्टाचार की एक ये जो नई डेफिनेशन बनाई है वो ये है, जो भी भाजपा को ज्वाइन कर लेगा उसके लिए भ्रष्टाचार की डेफिनेशन अलग है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, हिमंत बिस्वा शर्मा, एक सेकंड, प्रतीक जी, हिमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम हैं, ईडी की प्रोसीडिंग्स हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनके यहाँ पे रेड हो रही है। पॉइंट नंबर 1, 40% कमीशन के कर्नाटक में एलिगेशन लगे, एक कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया, एक मिनिस्टर का नाम लिख के उसने सुसाइड किया। क्या वो भ्रष्टाचार की इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी? क्या सीबीआई कर्नाटका क्या? नहीं, क्या अब ये सब्जेक्ट भ्रष्टाचार की बात हो रही है? प्रतीक जी एक बात बताइए, प्रतीक जी, भ्रष्टाचार क्या पार्टी का बंदा देख के डिसाइड करोगे? कोई इनकी पार्टी का बंदा कहना है कि यू आर टारगेटिंग द पार्टी। सीधा साधा पूछता हूं, बड़ा सीधा सा बता दीजिएगा, अगर आपका घर जो है वो बेईमानी के पैसे का, चोरी के पैसे का नहीं है, तो किसी भी चाहे वो खुद प्रधानमंत्री के भी दुश्मन हो, तो क्या वो आपका घर ले सकते हैं, छीन सकते हैं? कोई भी? मई 2000, सब आप गूगल कर रहे हैं ना, मई 2019 में 64 करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की ऑलरेडी अटैच हो चुकी है। ये इतने ईमानदार हैं। ये देखिए 10 सेकंड नहीं लगे उछलना शुरू कर दिया। सर ये देखिए ना, आप ये कहिए कि भाई आप अभी तो उनको आप सर इनको कहिए ना प्लीज, मुझे बहस में नहीं जाना, मुझे उनकी बात तब तो फिर आप नहीं आपने कहा था कि भ्रष्टाचार का मसला नहीं है राहुल। नहीं एक चीज ये बताइए, अटैच क्यों? मैं देखिए सीधे स्पष्ट कर रहा हूँ। ये तो देखिए एक सेकंड मैं बताता हूँ, ये लीगल जवाब मैं बताता हूँ। Let him complete, Rahul. Let him complete. Thank you. आप ही ने लोग कहा था कि ये भ्रष्टाचार का मसला नहीं है, ठीक है, तो 64 करोड़ की 2019 में प्रॉपर्टी अटैच हुई, एंड यू आंसर। तो देखिए let him complete. जी। दूसरा 100 करोड़ के टैक्स कलेक्शंस में ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं। जब ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने कह दिया हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में गए, जाकर बोले कि किसी तरीके से एफआईआर क्वैश कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको जाना पड़ेगा और जाकर फेस करना पड़ेगा सारी चीजें। ये बहुत बार ये बात फेस कर रहा है, सर, ये क्या प्रॉब्लम है सर? प्लीज उनको कहिए ना, ये इससे क्या लाभ है? नहीं, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि
देखिए आप जितना सीधा सपटा ढंग से बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया तो हो टेढ़ा गया। मेढ़ा बताओ। नहीं, सुन तो लीजिए, तब तो फिर चार्जशीट दाखिल हो गया, राहुल गांधी अभी जेल के सर भीतर मुझे होते मौका हैं। दे दीजिए प्लीज, ये आप- आपकी जिम्मेदारी है, मेरा रिजर्व राहुल, दूसरों के बीच में कूदने से कुछ होने वाला नहीं। दूसरी बात ये, आप बार बार लगातार इस बात का सवाल हो रहा है कि वो मतलब अकेले क्यों नहीं जाते, चुपचाप क्यों नहीं जाते, क्योंकि युवा है ना, बच्चे हैं, अभी नहीं जा सकते, तो इसलिए हमें वहां जा रही है क्या बात कर रहे हैं आप? फिर से देखिए, फिर से वही सर, ये गलत मुझे कंफ्यूजन प्रॉब्लम- पैदा कर रहे हैं आप, कंफ्यूजन वही पैदा कर रहे हैं। सर अगर लोकतंत्र की इनके रक्षा पास की- कोई तर्क देखिए, है, राहुल, मुझे 30-40 अरे सेकंड दे एक लाइन दीजिए। में राहुल, तर्क एक है, लाइन में आती नहीं, है अब इसके 10 बाद। में बोलना, लेकिन मुझे बोल लेने दीजिए, फिर बोलना, ठीक है? तो दूसरी बात ये, अब आप मुझे एक चीज बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि ईडी की एफआईआर, ईडी की एफआईआर, ईडी की एफआईआर। इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर कि ईडी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाने दीजिए ना, इतनी कौन सी परेशानी है? अगर घोटाला नहीं है तो आपके शहजादे बहुत अच्छे तरीके से अरे वो वापस निकलेंगे, वो तो निकलेंगे ही, वो सर निकलेंगे एक ही। चीज बताइए, नहीं, इनको क्या देखिए, प्रॉब्लम है सर? वो इस निकलेंगे। बीमारी का कोई नाम होता है क्या? नहीं, माथे पे मतलब नाम वाली हर बात नहीं 10 है, सेकंड देखिए, में आपको बोल लग रहे रहा है। हैं। देखिए, मतलब मैं नहीं लड़ना चाहता, हमेशा अरे एक मुझे चीज नहीं स्पष्ट हो जाना चिल्लाना। चाहिए कि बाहर तो अगर जनता निकली अगर है। अगर अगर त्यागी कांग्रेस आंदोलन करती है और नई ऊर्जा लेती तो इससे कोई दिक्कत है? नहीं बिल्कुल। यही- यही- अब यही डर है ना। अब देखिए, अब यही मैं डर जवाब है। दे रहा हूँ उसका। आपने मुझसे कांग्रेस सवाल बिल्कुल पूछा है एकजुट ना, हो चुकी है यार, मुझसे इन्होंने सवाल एक पूछा है ना। कांग्रेस को आप लोगों ने अब एकजुट इनको कर दिया। अब इनको चुप करने की जिम्मेदारी भी ले लीजिए। लीजिए। अब इनको चुप करने की जिम्मेदारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल रिवाइव करे, सुनिए, बिल्कुल रिवाइव करे। और मैं फिर से कह रहा हूं आपके सामने, बीजेपी को जब तक जीतना है, ये तो जेटली जी के जो जरूरी है कि राहुल गांधी रहे, उनके रहते रहते ही तो बेहतर है। लेकिन 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 जब मेरे देश के प्रधानमंत्री को खड़ा होकर ये कोई कहेगा कि वो, मैं शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, मौत मरेंगे, बर्दाश्त नहीं होगा। कोई स्वीकार नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा तो पार्टी से बाहर करिए ना। नुपुर को बाहर कर दिया, नुपुर को बाहर कर दिया तो माफी क्या? दर्ज की है। ये क्या प्रॉब्लम है? महाराष्ट्र में किसकी माफी से क्या मतलब होता है? माफी तो सबने मांगी, माफी कुछ नहीं होता है, पार्टी से बाहर करिए ना। माफी क्यों? पार्टी से बाहर हो जाएंगे। आप करेंगे क्या? आप राहुल लाल गांधी नहीं है, वो करेंगे राहुल गांधी। एफआईआर लेकिन दर्ज हो कराइए। चुकी है वहां पे, आप ये लोगों ने चीज़ एफआईआर बताइए, दर्ज करने में भी क्या कितना सर, समय लगा दिया था? मतलब आप 30 सेकंड भी अनइंटरप्टेड दे नहीं पाए। मौलाना देखिए, यहाँ तो कांग्रेस के युवा चेहरे हैं और राहुल गांधी जी को भी युवा चेहरा कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस में फैसले जो भी होते हैं, जो रणनीतिकार उनके हैं, वो सब वही लोग हैं जो सवाल मौलाना, सवाल होना चाहिए। सवाल मैं कर रहा हूँ, कांग्रेस में कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसकी जो नीति निर्धारक तो मंडली ये है, आंदोलन जो है एक्चुअली में वो एक पूरी ऑक्सीजन भी तरह ले रहे हैं। ना ना तो ना इसमें दिक्कत क्या है? ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन हो जाएगा। ये नुकसानदेह हो रहा है। सवाल पैदा होता है कि इशू बेस आप कार्यकर्ता को लाइए ना, ये कौन सा इशू है? ईडी बुला रही है, चलो जी सारे भारत से आ जाओ, ये कोई देखिए उपाध्याय, यही दिक्कत है। उन्होंने कहा कि आप कोई पूरे देश में आप पदयात्रा करिए, आपके साथ लोग चलने को तैयार हैं, कांग्रेस ने पहले किया है, तो आपको ईडी सम्मन कर रही है। टाइमिंग देखिए। Of course, मैं आ रहा हूं, मैं टाइमिंग क्या हो You have to tell. ईडी सम्मन कर रही है 15 और ना राहुल आ रहा हूं, ईडी सम्मन कर रही है। पूरी कांग्रेस को आपने 2 मुख्यमंत्री को बुला के आपने दिल्ली में बैठा लिया। ये एक सवाल था। आपने कहा था कि आई विल रिप्लाई। इन्होंने जो कहा कि 64 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है अटैच कर दी। भ्रष्टाचार, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार का मामला है ही नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट तीनों जो इन्वॉल्व रही, तो आखिर जब प्रथम दृष्टा बन रही है तभी तो ईडी ने सम्मन किया, वरना तो आप क्रैश करा दीजिए, तो क्रैश हो सकता है ना वो तो। मैं फिर से बोल रहा हूं प्रतीक जी, 10 सेकंड और दीजिए। यंग इंडिया ये जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी का कोई लेना देना, इन्होंने कहा कि कोई रेंट नहीं लिया। 2011 की इनकम टैक्स रिटर्न भरी है उन्होंने, उस इनकम टैक्स रिटर्न को उठाकर ईडी बैठी है, उसमें यंग इंडिया का कहीं जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉफिट आपको यंग इंडिया से आया हुआ है, इसका इनकम टैक्स में आपने क्यों नहीं दिया हुआ? उन्होंने कहा वो गलती हो गई। राहुल गांधी जी ये कल ही की स्टेटमेंट की बता रहा हूं। मुझे बहुत प्रश्न आ गए हैं, मुझे उत्तर उसका देने दीजिएगा। आप दोनों में से एक देना, पहले वो दे दें फिर उसके बाद दे दीजिएगा। ठीक जी। देखिए, मैं आपको एक टेक्निकल चीज बता देता हूं कि अगर ईडी कोई प्रोसीडिंग्स कर रही है तो अटैचमेंट करने का प्रावधान इसलिए होता है कि आप प्रॉपर्टी अटैच कर लें, और जब ईडी की कार्रवाई होगी, जब कंप्लेंट कोर्ट में फाइल होगी, जब उसका ट्रायल होगा, जब उसका एविडेंस होगा, अगर यह पाया गया कि हां ऑफेंस हुआ है, तब अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। प्रथम दृष्टा ये देखा जाए, प्राइमा फेसाई ये साबित होता है, उसका एक प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टा ये साबित होता है कि आपने 64 करोड़ की चोरी की। ना, मैं ये कह रहा हूं कि दैट इज डिबेटेबल। ना त्यागी, दैट इज डिबेटेबल इन द कोर्ट, दैट इज डिबेटेबल। लेकिन हाँ, प्राइमा फेसी है अगर
की चोरी हुई है और ये कोर्ट मान रहा है, शिवम त्यागी नहीं मान रहा है। अभी तक प्रथम दृष्टिया ही सर, ये इनका इनाम शिवम त्यागी रखने से देखना। 10 वर्ष तक हम लोग प्रथम दृष्टिया ये मैं मान लिया, ये पॉइंट आपका ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया आपका, ये पॉइंट ले लिया मैंने। प्रतीक जी जी आपको पता है, शिवम त्यागी को ये बात पता है कि 2G केस के अंदर कितनी प्रॉपर्टी अटैच हुई और आखिरी में उसका हशर क्या हुआ? कोर्ट ने बोला बोगस मुकदमा है, कोई एविडेंस नहीं है। सो आप पढ़ लें, आप ईडी का फाइनल जजमेंट जवाब 2017 में आया, प्रॉपर्टी भी अटैच हुई, का जवाब और ले लीजिए, मुकदमा भी करेगा। उत्तर नहीं देने देंगे तो कैसे होगा? ऐसा है इन्होंने एक बात बोली, शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि इसमें हवाला का भी लेन देन, हवाला भी है। ब्लैक मनी भी हुआ है। मैं आज से आए हुए हैं भाई। आज बहस को मैं यही रोक रहा हूं, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात।